हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सांवेगिक वृद्धि क्या है और न्याय प्रशासन में इसकी उपयोगिता बताइए। सांवेगिक वृद्धि हमारे सिलेबस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से मेंशन किया हुआ है इसको। तो इससे एक प्रश्न बनना मतलब स्वाभाविक है, तो हमको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। मोस्टली इससे संबंधित यही प्रश्न बनता है। इससे आप 2 प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन 3 नंबर में बन जाता है कि सांवेगिक वृद्धि क्या है, और अगर ये 6 नंबर में आता है तो आपका हो जाता है न्याय प्रशासन में इसकी उपयोगिता बताना। हमारे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में ये जो क्वेश्चन आता है वो 150 शब्दों का आता है। तो हमको इसमें लगभग 1.5 से 2 पेज कवर करना है ताकि हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आके आप मेरे से नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको एथिक्स का नोट्स लेना हो या आपको सभी सब्जेक्ट का पैकेज लेना, मेरा पूरा पैकेज 8500 रुपये का है, जिसमें 1 to लेके 6 पेपर तक है। उन पेपर्स में केवल आपको 4 प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। आपको बस उनसे देखना है, प्रश्नों से उत्तर याद करना है और एग्ज़ाम देना है। अगर आप मेंस दे चुके होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हमको लास्ट टाइम में कितना कम समय मिलता है रिवीजन करने के लिए। तो ये नोट्स आपके लिए, आप अगर जिन्होंने भी मेरा पूरा पैकेज मंगाया है उन्हें जब भी वो एग्ज़ाम देंगे तो केवल उनके पास वही एकमात्र सहारा होगा। अगर नोट्स परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप नोट्स मंगा सकते हैं, वरना इसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पेड ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन दिया जाएगा और रिवीजन आंसर्स भी कराए जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा और आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी एग्ज़ाम में। अभी आप लेते हैं तो आपको 85 को आफ्टर रिज़ल्ट इसकी जो कीमत है वो 10,000 हो जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी आप परचेज़ कर सकते हैं इस नंबर पे जाके। जो मैं वीडियो में बनाती हूँ वही क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यही मैंने एथिक्स का एक नोट्स में से लेके बनाई हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आवाज़ थोड़ी सी वीक हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहला पढ़ते हैं। सबसे पहले सांवेगिक वृद्धि क्या होती है। देखिए, सांवेगिक संवेग से उत्पन्न हो रहा है सांवेगिक, तो मनुष्य का वह जन्मजात गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयुक्त संसाधनों का प्रयुक्त करने के लिए तैयार करता है। जो भी संसाधन हमारे पास है उनका अगर हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तो हम उनका अच्छी तरह उपयोग करें, लेकिन अगर हमारे पास प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं ये आने वाली हैं तो हम उन्हीं संसाधनों का बहुत समुचित ढंग से प्रयोग करें। ये हमें सांवेगिक वृद्धि बताती है और स्वचिंतन के माध्यम से उसके कार्यों को आसान बनाती है। प्रशासनिक क्षेत्रों के पास संसाधनों की बहुत कमी होती है। जो प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग होता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, वहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी होती है। लेकिन अगर सांवेगिक वृद्धि से वह उनका अपने सांवेगिक वृद्धि का उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक अच्छा अधिकारी होगा तो भले ही संसाधनों की कमी हो, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग करेगा और जो भी संसाधन हैं उन्हीं के ही माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये हमारा हो गया कि सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। जन्मजात गुण होता है जो बताता है व्यक्ति को कि अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में संसाधनों का प्रयोग किस तरह किया जाए और अपने चिंतन के माध्यम से वो कम संसाधनों में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। अब हम देखेंगे प्रशासन में इसकी उपयोगिता। वर्तमान में प्रशासन में कार्यों का दबाव। वर्तमान में क्या होता है कि जो प्रशासक हैं उन पे कार्यों का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। जो राजनेताएँ होते हैं वो भी उन पे बहुत दबाव डालते हैं। सामाजिक जटिलता भी रहती है जिसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो अधिकारी जो है वो कभी बहुत तनाव में आ जाता है। प्रशासक सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके इस तनाव का उचित प्रबंधन कर अपने कार्यों को आसान बनाता है। लेकिन अगर उसमें सांवेगिक बुद्धि सही है तो वो अपनी उस सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके जो तनाव है उसको सही करेगा और पॉजिटिव स्थिति में आएगा, जिसके कारण वह अपने कार्यों को और आसान बना देगा। नेक्स्ट है सांवेगिक बुद्धि का दूसरा कारण क्या है। दूसरा है वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में
उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होता है। कोई भी वरिष्ठ प्रशासक होता है और उसके जो अधीनस्थ होते हैं वो इस बुद्धि के द्वारा उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होता है। एक उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होता है और वो उसको भी अपने अधीनस्थ को भी सिखाता है। अधीनस्थों में सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। वह अपने से जो छोटा अधिकारी होगा उसमें अपनी सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न कर सकेगा। वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा ला सकता है। कार्यस्थल पर अगर तनाव हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो तो उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अगर वो विवेक होगा तो वो छोटे मोटे तनाव को झेल सकेगा और वह खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। प्रबंधकीय कार्यों को भी आसानी से कर सकता है। अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाने में भी सांवेगिक बुद्धि हेल्पफुल रहती है। व्यक्तियों को उचित मार्ग पर चलने के लिए सांवेगिक बुद्धि प्रेरणा देती है। प्रशासक इसके कारण भ्रष्ट आचरण से दूर रहता है। अगर व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है तो उसे समझ रहेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके कारण वह जो भी भ्रष्ट आचरण होगा तो उससे दूर होगा। इन निष्कर्ष लिखने से पहले एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उसका इंट्रो लिखा, फिर उसकी उपयोगिता कौन कौन सी है हमने उस उपयोगिता के बारे में लिखा और फिर लास्ट में हम उसका कंक्लूजन निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि महत्वपूर्ण प्रेरणा, मनोबल व उचित मार्ग संस्कृति निर्माण के कार्य में योगदान देती है। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रेरणा, मनोबल व उचित कार्य संस्कृति निर्माण के कार्य में योगदान देती है। सो फ्रेंड्स, इसकी हमें प्रशासन में क्या भी जैसे कि कोई अधीनस्थ है और वो उसको बहुत ज़्यादा तनाव है और कोई है बड़ा अधिकारी है और वो उसके अंडर में काम कर रहा है, तो अगर उसकी बुद्धि अच्छी होगी तो वो उस दूसरे को भी उसका भी मनोबल बढ़ा पाएगा। तो इसलिए ये मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार हमने इसकी क्या उपयोगिता होती है ये हमने पढ़ लिया है और हमने लास्ट में इसका क्या लिख लिया, निष्कर्ष लिख लिया। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैंने हर आंसर कवर किया है। पहले हमने इंट्रो लिखा, फिर हमारी जो विषय वस्तु है वो लिखा और फिर हमने लास्ट में आपको क्या है कि नोट्स मिलते हैं, नोट्स में आपको पता नहीं रहता कहाँ इंट्रो लिखना है, कहाँ कंक्लूज़न लिखना है और कितना लिखना है। इन सभी चीज़ों का मैंने ये सार निकाल के आपके लिए प्रश्नोत्तर में लाई। पूरा पैकेज है ये 8500 रुपये में, इसमें आपके 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर वाले प्रश्न शामिल हैं और ये आपके घर पर पहुंचेगा। आप भारत में कहीं भी रहते हैं आपके पास पहुंच जाएगा। साथ में इस तरह के आपको पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में आपको रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह की बाइंडिंग कॉपीज़ आप तक पहुँचेंगी तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।